ओम शांति। ये सभा महान महान आत्माओं की है जिनको परमात्मा का प्यार मिला है, जो परमात्म प्यार में पलने वाली आत्माएं हैं। राइट, मैं ठीक कह रहा हूँ? या यूँ कहें कि परमात्म प्यार की अधिकारी आत्माओं की सभा है। जरा सोचें। टॉपिक बहन जी ने बता करके गई कि सदा उमंग उत्साह में कैसे रहें, ब्राह्मण जीवन में सदा उमंग उत्साह कैसे बना रहे। जो परमात्म प्यार में पलने वाले हैं, सोचिए क्या उनके अंदर उमंग उत्साह की कमी हो सकती है? हमने भक्ति मार्ग में देखा है कि केवल किसी को दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, दीवाने हो जाते हैं। केवल साक्षात्कार हुआ, वो प्रभु पालना में पले नहीं हैं, परमात्मा का उनको प्यार नहीं मिला है। आप आत्माओं को तो बाबा नयनों में बैठा करके ले जा रहा है। हर आत्माओं को सुबह आंख खुलते ही, जिनको भगवान गुड मॉर्निंग करने आए, सोच लो जरा, कहाँ भगत नयन बिछा करके बैठे हैं। कहीं से दीदार हो जाए, कहीं से साक्षात्कार हो जाए। और ये महान आत्माएं जो बैठी है, जिनको गुड मॉर्निंग करने के लिए भगवान आता है, क्या उमंग उत्साह नहीं होगा? सोचो, वाह रे मेरा भाग्य वाह, भगवान गुड मॉर्निंग करने आता है। भगवान ने अपना बनाया है, करोड़ों आत्माओं में से चुन करके, एक एक को चुन करके अपना बनाया है। किस लिए? भगवान किस लिए अपना बनाया है? नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, रुद्र यज्ञ की संभाल करने के लिए। उनको संभाल करने के लिए कोई पंडित, विद्वान, आचार्य, कोई नेता, कोई धर्म नेता नहीं मिला है। वो कौन मिला है? ये गांव की भोली भाली माताएं जो नीचे बैठी है, उनको वो माताएं मिली है यज्ञ की संभाल करने के लिए। विश्व परिवर्तन के लिए भगवान ने यज्ञ रचा है। उस यज्ञ की संभाल करने के लिए, उस यज्ञ को चलाने के लिए किसको चुना है? सोचो, हम कितना तकदीरवान हैं, कितना भाग्यशाली आत्माएं हैं। भगवान हमको चुना है। आज दुनिया वालों को पता नहीं है, हमारे संबंधियों को पता नहीं है। ये माताएं जो गांव से आई है, उनके बहू बेटे बोलते हैं, मम्मी तुम हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करो, हमारी बिजनेस एडवांस है, तुम राय नहीं दे सकती है। तुम भोजन करो, शिव बाबा को याद करो। और शिव बाबा इन भोली भाली माताओं को, भाइयों को चुना है कि नहीं, विश्व परिवर्तन के लिए ये सबसे अच्छे से अच्छे राय बहादुर हैं। क्योंकि कोई अपना साथी बनाता है तो किसको बनाता है? फेथ जिसके ऊपर होता है उसको बनाता है ना, राय के लिए बनाता है ना। राइट हैंड किस लिए बनाता है? सहयोग के लिए बनाता है ना। तो भगवान सहयोग किससे ले रहा है? हम बाबा के बच्चों से ले रहा है, हमारे से ले रहा है। तो इतना नशा है, उमंग है, उत्साह है, खुशी है कि मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा तकदीरवान दुनिया में ढूंढ करके आइए, दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या एक तकदीरवानों की ये फेस है, ये चेहरे हैं? वो तो नाचना चाहिए उमंग उत्साह में।
पाँव से नाचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो तो भक्ति मार्ग में बहुत नाच किए, कीर्तन किए, जागरण किए। अब ये मन से नाचना है, सदा मन उस परमात्मा के गुण गाता रहे। वाह मेरा भाग्य वाह, क्या ऐसे पूर्व जन्मों में हमने कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया कि बाबा हमको चुना है यज्ञ की स्थापना के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए बाबा हमको चुना है। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और हम बच्चों को भगवान ढूंढ ढूंढ करके कहाँ कोने से, शहर से, गांव से, कहाँ कहाँ से चुन करके यहाँ लाया है। करोड़पति दुनिया में हैं, सबको पता है, उनको ज्ञान आप लोगों ने दिया है, उनके बुद्धि में नहीं बैठा है। वो साधारण भाई बहनें, माताएं, कन्याएं आई है जिनके पास पैसा नहीं था, किसी से उधार लेकर के, किसी से कर्ज लेकर के, टिकट लेकर के आई हैं। कितना महान हैं, सोचो। तो अपने महानता पर हमको गौरव होना चाहिए। हमको चुना कौन है, हम किसके बन गए हैं, हमको किसने अपना बनाया है। आज एक कोई बेगर को 1 करोड़ रुपया की लॉटरी मिल जाए, वो झुग्गी झोपड़ी में बैठा है, तो उसको कहा जाएगा कि भाई तुमको 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई है, अब तुम उमंग उत्साह में आओ, तुम हंसो, तुम गाओ, तुम नाचो। उसको सुनते ही वो नाचने लगता है उमंग उत्साह में। क्या कहें, उसका पांव जमीन पर नहीं होता है। क्या हम बच्चों का पांव जमीन पर हो? वो तो 1 करोड़ रुपया यहीं खत्म हो जाएगा, चोर ले जाएगा, इनकम टैक्स उसको टैक्स लेकर ले जाएगी, आजू बाजू पड़ोसी उसको खत्म कर देंगे। लेकिन बाबा जो पद्मों की कमाई हम बच्चों को करा रहा है, कोई लेने वाला है, कोई इनकम टैक्स इस पर लग रहा है या लगने वाला है? कोई टैक्स नहीं है। आज जो लौकिक दुनिया में है, हद की कमाई में है। मान लीजिए आपका बच्चा है, उसको IAS ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है। कितना दिन रात पढ़ाई करता है, आप लोग देखते हो ना। कितना दिन रात मेहनत करता है, लगन से पढ़ाई करता है, केवल 1 जन्म के लिए। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर आपका बच्चा बन जाएगा, आपका पड़ोसी इंजीनियर बन जाएगा तो अगले जन्म में भी वो इंजीनियर रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। और बाबा हम बच्चों को क्या बना रहा है? इंजीनियर बना रहा है, डॉक्टर बना रहा है, पूंजीपति बना रहा है। क्या बना रहा है? नर से श्री नारायण बना रहा है, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा है। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमको तपस्या करने के लिए, याद करने के लिए, सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। सोचते हैं कि अब हमारे पास टाइम कहाँ है, इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं। दुकान है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, नौकरी है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। बाबा इतना इजी कर दिया है कि उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। बाबा ये नहीं कहता है कि तुम सारा दिन आश्रम पर बैठे रहो, मधुबन आ गए हो तो अब यहीं जिंदगी भर रहो। डेट दे दिया गया है, रहना चाहें तो अभी भी आप नहीं रह सकते हैं। बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा कि बच्चे चलते फिरते मेरे को याद करो। और कुछ कहा है? कुछ नहीं। अरे उसकी शुक्रिया अदा करें। आज एक बेगर को आप कहीं चौक पर, कहीं मंदिर पर, कहाँ भी एक बेगर को 10 रुपया दे देते हो तो 3 बार आपको नमस्ते करता है, धन्य हो भगवान, आपको आशीर्वाद देता है। भगवान हमको इतना बड़ा बना दिया, इतना धन संपत्ति, इतना गुण दे दिया, उसके धन्यवाद करने के लिए हमको पास टाइम नहीं है। सोचें,
या हम सोचते हैं कि लाल लाइट होगी तभी हम भगवान को धन्यवाद देंगे, तभी उनसे योग करेंगे, तभी उनसे बातें करेंगे। ये कोई बात है? आज कोई बीमार पड़ता है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, एक एप्पल देकर आते हैं, चलो एप्पल नहीं दिए तो आप ऐसे ही दृष्टि दे के आते हैं, 2 शब्द सुना के आते हैं, उसके सिर पर हाथ रख देते हैं, सांत्वना देते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, जल्दी बाबा को याद करो। वो ठीक होकर के आपको कार्ड लिखता है, थैंक्स लिखता है, फ़ोन करता है, आप आए, हमारी बीमारी में हमको बहुत अच्छा लगा, एक राहत मिली। भगवान हमको इतनी राहत दे रहा है, उसको थैंक्स करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सोचो कहाँ से कहाँ कितना दया किया है कि दुनिया में उसको इतने विद्वान पंडित आचार्य नहीं दिखाई दिए, हम साधारण लोगों पर उसने इतना दया किया है कि नहीं, इनके द्वारा हम स्वर्ग की स्थापना करेंगे। और हम बाबा के बच्चे कहते हैं कि बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, लाल लाइट होगी तो ही योग करेंगे, सेंटर पर जाएंगे तो ही योग करेंगे, आश्रम पर जाएंगे तो ही योग करेंगे, मधु बनाएंगे तो ही भट्टी करेंगे। अरे हम जहाँ रहें वहाँ बाबा से बातें करते रहें, जहाँ रहें उनके गुण गाते रहें, उनकी शुक्रिया अदा करते रहें। वाह बाबा वाह, वाह मेरा तकदीर वाह, आपने क्या से क्या बना दिया। है कि नहीं? राइट है या नहीं? शुक्रिया अदा करना है। बाबा हम क्या थे, किस लायक थे, और हमको आपने क्या से क्या बना दिया। जिंदगी में हमने भगवान से मांगा नहीं था, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा में गए, क्या मांगा? भगवान हमको अच्छा नौकरी दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, संबंध अच्छा दे दो। लेकिन ये नहीं मांगा था कि भगवान मेरे को श्री नारायण बना दो, श्री लक्ष्मी बना दो, मुझे सतयुग में ले चलो, ये नहीं मांगा था। बाबा आकर के हम बच्चों को बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चे तुमको स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए आया हूं, उसके लिए शुक्रिया नहीं है? उसके लिए हमारे मन से अंदर से नहीं उछल आ रहा है, अरे बाबा हम किस लायक थे, अपने कहाँ से कहाँ हमारे ऊपर कितना उम्मीद रखा है। बाबा आपकी उम्मीदों को हर हालत में हम पूरा करेंगे, चाहे कितना भी व्यस्त रहें, कितना भी कठिनाई में रहें। भगवान के बच्चे कठिनाई में तो हो ही नहीं सकते हैं, रह ही नहीं सकते हैं। अगर कठिनाई हम कहते हैं तो मेरी मन की कठिनाई है, कोई पेपर कहते हैं तो ये मेरी मन का पेपर है। पेपर वास्तव में हमारे पास कोई है ही नहीं है, ये हमारे संस्कार का पेपर है, हमारे पास और कोई पेपर ही नहीं है। मीरा के पास कोई पेपर था, दुनिया वालों ने समझा कि इसको पेपर है, विष का प्याला दिया जा रहा है, बहुत बड़ी पेपर है, मौत और जिंदगी की सवाल है, लेकिन वो बड़ा खुशी खुशी पिया। जब उसको साक्षात्कार हुआ, उसको इतना निश्चय था, तो वो खुशी खुशी पी सकती है। हम तो हर सेकंड हर घड़ी प्रभु पालना में हम बैठे हैं, तो हमारे लिए कोई पेपर है क्या? हमारे को कोई विष का प्याला दे रहा है क्या? हमको कोई ये कर रहा है? यही ज़्यादा से ज़्यादा यही माँ बाप कहेंगे कि तुम हमारे घर में नहीं रहो, चले जाओ। ठीक है बाबा, हम आपका घर छोड़ करके जा रहे हैं, और तो नहीं कुछ करेगा ना। तभी भी हम बाबा के बच्चों को इतना नशा नहीं है कि भाई हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। नहीं, बाबा ने कहा है परसों तरसों की साकार मुरली कि परमात्मा निराकार है। तो बाबा आया तो परिचय क्या दिया? अंगुष्ठा मिसल है, शिवलिंग बताया कि परमात्मा का यादगार शिवलिंग है। तो बाबा को फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि नहीं, परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। बच्चों ने पूछा कि बाबा ये पहले ही क्यों नहीं बता दिया, अपना इतना घुमा फिरा करके बताया।
तो बाबा ने क्या जवाब दिया? साकार मुरली। बाबा ने कहा ड्रामा में जो बात जब सुनानी है तो बाबा वो बात उसी समय सुनाएगा, एक ही साथ सब बाबा नहीं सुना सकता, नहीं सुनाएगा। तो कोई हिसाब किताब, कोई पेपर आ गया तो हम क्यों घबरा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पेपर आ गया, एग्ज़ाम आ गया, ये हमेशा हमारा एग्ज़ाम लेते हैं, ये तो हमेशा हमारे को तंग करते हैं। अरे उनको ब्लेसिंग दें। बाबा ने कहा है ना, गाली देने वालों को गले लगाओ, खाली ये ज्ञान है। बाबा ने कहा ना, जो कांटा देते हैं उनको फूल दो, बाबा ने कहा है ना। तो ये भगवानुवाच है, ये श्रीमत है। तो हम पेपर क्यों समझे कि इनके साथ हमारा हिसाब किताब है? ये तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टाइम पर हमारा हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं। हमारे साथ कोई हिसाब किताब ले करके हम जाएंगे नहीं, सब कुछ यहीं चुकतू करके जाएंगे। तो हमको खुशी होनी चाहिए ना, उमंग होना चाहिए। पेपर आए तो खुशी में नाचें। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो पेपर से घबराते नहीं हैं। कितना भी कठिन पेपर आएगा, बड़े मस्ती से, बड़े खुशी से एग्ज़ाम देंगे। जो कमज़ोर स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे कि अरे इस बार बहुत कठिन पेपर आया है, हम किसके बच्चे हैं, किसके स्टूडेंट हैं? सोचो, त्रिकालदर्शी बाबा के बच्चे हैं, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। हमारे सामने कोई कुछ छुपा है क्या? तो कोई पेपर आएगा तो उसका आंसर देने में हमको कोई दिक्कत है? अरे एक बार नहीं, जो पेपर आया है वो कितना अच्छा पेपर है कि एक बार नहीं, कई जन्मों तक, कई बार, हर 5000 वर्ष के बाद वो पेपर दिया है। हर 5000 वर्ष के बाद हम आपके सामने बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, पहली बार नहीं आए हैं। तो कोई पेपर आ गया तो उसमें घबराने की बात है क्या? ये क्यों आया? ये हमारे पास ही आना था, कोई और के पास जाता? बार बार मुझे ही इसकी सहन करनी है? नहीं, वेलकम है। अगर हिसाब किताब किसी के साथ हमने बोया है, बीज डाला है, चुकतू हो रहा है, फल मिल रहा है, तो वेलकम। बाबा को थैंक्स दें, पेपर को थैंक्स दें। आप इतना देर से क्यों आए? हम पहले से तैयार होकर के बैठे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम त्रिकालदर्शी बाबा के बच्चे हैं। तीनों कालों का बाबा ने ज्ञान दे रखा है। हमारे सामने कोई अनहोनी है ही नहीं है, नई बात है ही नहीं है। जो बात है, बाबा ने कहा कि कल पहले ये आपने प्ले किया है, तो हमारे लिए कोई पेपर है क्या? कोई पेपर नहीं है। खेल है, उसको खेल समझें तो खेल होगा। पेपर समझेंगे तो पेपर होगा। पेपर है ही नहीं है ना, भगवान ने ज्ञान दिया है ना, तो कोई पेपर नहीं है। हम निश्चिंत हो करके बाबा को साथ रह करके हम पेपर को बहुत प्यार से, धीरज से, उसको हम बाबा की याद से उसको हम पार कर सकते हैं। इतना बाबा ने हम लोगों को नॉलेजफुल बनाया है, मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है, मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, उनके सामने कुछ नई चीज आ सकती है? वो कल्प कल्प वाली प्ले किया हुआ पार्ट प्ले कर रहे हैं, नई बात नहीं है। नई इसलिए लगती है कि हम बॉडी कॉन्शियस में हैं। अगर सोल कॉन्शियस में हो, बाबा साथ है, तो कोई चीज नई नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे लिए नई नहीं है। क्यों? बाबा ने हमको इतना त्रिकालदर्शी बनाया है। एक एक बात के लिए आज बाबा ने अपना बना करके, आज देखिए हम लोग कहाँ बैठे हैं, इस श्रेष्ठ स्थान पर, परमात्मा की अवतरण भूमि पर, परमात्मा की कर्म भूमि पर। कितना भाग्यशाली आत्माएं हो।
ऐसा श्रेष्ठ वातावरण, कल शाम का वातावरण आप देखा होगा। बाबा जैसे राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, एक एक बच्चे को भाषण दे रहा है। कल कितने सारा सभा खुश थी, उमंग में था। कैसे था? बाबा करा रहा है ना। जो बाबा करा रहा है तो हमको चिंता करनी है क्या? कोई भी पेपर आए बस बाबा के पास चले जाएं, बाबा आप जानो, आपका काम जाने। इतना बाबा में निश्चय हो तो जाकर के हम देखिए बाबा हम लोगों की पालना कैसे कर रहा है। आज देखिए, आज आप लोग 3-4 दिन से यहाँ हैं, भोजन कहाँ कर रहे हैं? ब्रह्मा भोजन। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं के लिए गायन है कि उस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं, आज वो ब्रह्मा भोजन कौन कर रहे हैं? हम ब्राह्मण कर रहे हैं। जिन एक कणा दणा के लिए देवताएं तरसते हैं, बाबा हम बच्चों को 3 टाइम ब्रह्मा भोजन खिला रहा है। हमारा जैसा कोई भाग्यशाली है? तो इतना हम सब भाग्यशाली हैं। बाबा हमको इतना सर्व शक्तियाँ दे रहा है, गिफ्ट में दे रहा है, सारा गुण हमको गिफ्ट में दे रहा है। कोई पेपर आ गया, कोई बात हो गई तो उसमें हमको मूंझना है क्या? हतोत्साह होनी है क्या? दुखी होनी है क्या? नहीं, बड़े खुशी से पेपर को आह्वान करें। हम पेपर को पेपर समझे नहीं। हमने तो बड़ों को देखा, दादियों को देखा। दादी गुलजार दादी को हम परसों उनके पास से आया हूँ। दादी शरीर से न्यारी है, ताकत नहीं है, लेकिन रूहानियत है। चेहरे पर तेज है। मुस्लिम सैफी हॉस्पिटल मुस्लिम हॉस्पिटल है, वहाँ मुस्लिम डॉक्टर हैं, लेकिन वो आते हैं, दादी को देखते हैं, उसके चेहरे पर नूर देखते हैं, वो धन्य कहते हैं कि आइए, इस लोक की ये आत्मा नहीं है, ये तो कहीं और से आई हुई है। शरीर की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कितना भी शरीर कमजोर हो, दादी आपको कोई दर्द है? नहीं। कोई सांस की तकलीफ है? नहीं। पेट में कोई तकलीफ है? नहीं। कुछ नहीं है। दादी जैसे कि आराम से बाबा से बातें कर रही है। ऐसे डॉक्टर आकर के दादी को आज 6 महीना से आते हैं जाते हैं, कोई एक फी नहीं लेता है। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े डॉक्टर कोई फी छोड़ता है? कोई नहीं फी लेता है। तो कहने का भाव ये है कि केवल एक दादी के लिए नहीं, बाबा हम सब बच्चों के लिए ये मददगार है। कुछ भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो हम साक्षी होकर के उस बीमारी को देखें। क्योंकि एक बार नहीं हमने उस बीमारी को सहन किया है, या ये एक बार वो हमारे पास बीमारी नहीं आई है, हर कल्प में आई है, हर 5000 वर्ष के बाद आई है, तो उसको हम बीमारी कहेंगे क्या? जो बार बार हमको मिलता है उसको कोई प्रॉब्लम समझेंगे क्या? ये मेरा दोस्त है, दोस्त ही बार बार मिलता है। तो वो परिस्थिति को भी, बीमारी को भी अपना फ्रेंड समझना है। नहीं, इसे हिसाब किताब चुकतू करके हमको किनारा होकर के जाना है, उनसे सीखना है कि कैसी भी शरीर की ये हो, अचल अडोल स्थिति दादी की है। खाली दादी गुलजार की नहीं, हम तो बड़ी दादी को देखा, सब दादियों को देखा, सब बड़ों को देखा, जगदीश भाई को देखा। 3 मास उनके साथ हम रहे जसलोक हॉस्पिटल में। हम उनसे कहते थे कि भाई साहब, आपने सारा हड्डियां लगा दिया बाबा की सेवा में, दिन रात नहीं देखा। आप इतना अपने कलम से इतना साहित्य लिखा कि बाबा की प्रत्यक्षता आपने किया, इतना सब कुछ किया, बाबा आपको मदद नहीं कर रहा है। बाबा जगदीश भाई बोलते थे, नहीं ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं।
तकलीफ है, शरीर की तकलीफ है, हमको कोई दर्द है, आपको बोला कि हमको ये दर्द है, फलाने डॉक्टर को बुला करके दिखा दो, फलाना टैबलेट ला करके मुझे दो, ये दर्द हमारा ठीक हो जाए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। शरीर की तकलीफ है, डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, उनकी स्थिति को देख करके उनके पाँव को हाथ लगा करके कहते थे, स्वामी जी आज मेरे लिए वरदान क्या है, पहले सुनाइए। वो 2 शब्द ज्ञान सुनाते थे, फिर वो चेकिंग करते थे। स्थिति ऐसी होनी चाहिए। खाली बाबा महारथियों के लिए नहीं है, बाबा कल हाथ उठवाया, नए बच्चों के लिए भी बाबा का प्यार उतना ही है जितना एक महारथी से है। तो हम लोगों को इतना अंदर में उमंग हो नहीं, हम किसका हाथ पकड़े हैं, हम अपना हाथ किसके हाथ में हाथ दिए हैं, इतना उमंग हो। कैसी भी परिस्थिति होगी अपने आप वो चली जाएगी, वो रुक नहीं सकती है, वो ठहर नहीं सकती है। परिस्थिति सबके पास आती है, परिस्थिति ने छोड़ा नहीं है। ये नहीं है कि जो महारथी है उनके पास नहीं है उमंग, उत्साह। जानकी दादी को देखो, 103 ईयर्स एज, श्वास नहीं आ रहा है, इतना ये है, और कल हर रोज शाम को 6 बजे तक दादी को लेटी है, आराम कर रही है। 7 बजता है, हंसा 7 बज गया, उठाओ मेरे को ले चलो, क्लास में चलूँगी, योग कराऊंगी, बच्चों को सारे भाई बहनों को मिलूंगी, हाथ हिलाऊंगी। कितना उमंग है देने के लिए। क्या हम खाली देख रहे हैं या कुछ धारण भी कर रहे हैं कि नहीं, जब दादी में इतना उमंग उत्साह है तो हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है, हर पल सेवा में सफल करना है। इस तरह की हमारे को अंदर से प्रेरणा हो, अंदर से भावना हो, हर मिनट हर सेकंड सेवा 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 के अलावा कुछ हो ही नहीं। एक बार दादी की गला खराब हुई, जानकी दादी की, अहमदाबाद उनको ले गए थे। डॉक्टर ने बोला कि दादी आपकी गला खराब है, बहुत सेवा किए हैं, अभी आपको बोलना नहीं है। दादी ने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा? हम बोला कि दादी आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं कहा है। बोला कि बस हम चुप रहूँगी, अंग्रेज आए हैं उनको जाना है, उनको बुलाओ, दृष्टि दूंगी, टोली दूंगी और उनको विदाई दूंगी, बोलूँगी नहीं। कितना उमंग है। दादी एक एक अंग्रेजों को दृष्टि दे रही है, इतना पावरफुल दृष्टि दे रही है, टोली दे रही है, और वो आंसू बहा करके जा रहे हैं खुशी खुशी। लगन होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए, हमको सेवा करना है, करना है। ये होगा तो बाबा आपसे कैसे भी कराएगा। कई बार बाबा ने कहा है कि छोटी बहनें सेंटरों पर रहती है, कोई वीआईपी आता है तो बाबा वहाँ आकर के उसके द्वारा अच्छी ज्ञान सुना देता है और वीआईपी खुश होकर के जाता है। जाता है या नहीं जाता है? आप लोगों को अनुभव है ना। तो बाबा हर सेकंड हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, हमारे पीछे पीछे है। फिर हमको किस बात की डर है भाई? किसी बात की डर है क्या? कोई सोचने की बात है क्या? कुछ नहीं सोचना है। बहुत जीवन हमारा उमंग उत्साह में, हर समय हर श्वास बस वाह 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 तकदीर वाह। हमने किसका हाथ पकड़ा है? हमारा हाथ किसके हाथ में हमने बाबा को अपना हाथ दिया है? थोड़ा सोचे तो सही। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और हम अपना हाथ भगवान के हाथ में दिए हैं। हमारा कितना केयर रखता है, कितना ध्यान रखता है। आंख खुलते ही सामने आ जाता है, गाइड करता है, आशीर्वाद दे देता है, ब्लेसिंग से भर देता है। सारा दिन उसी ब्लेसिंग में चलते हैं। कुछ अपना पुरुषार्थ करते हैं क्या? बाबा चला रहा है। तो ये फीलिंग हो, ये अनुभव हो,
हम बाबा को सुबह गुड मॉर्निंग करें तो हमारा दिल गदगद हो जाए, भगवान से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आज मनुष्य को गुड मॉर्निंग करता है, कितना खुशी से उसकी आवाज़ निकलती है। हम बाबा से सुबह अमृत वेले गुड मॉर्निंग करते हैं, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं। इतनी हमारे अंदर खुशी हो, उमंग हो, उत्साह हो, वाह तकदीर खुल गया। आंख खुलते दिखाई कौन दिया? बाबा दिखाई दिया। तो ये हमारी निश्चय की ये विशेषता हो, हर पल में कुछ भी हो जाए हमारे निश्चय हिल नहीं सकता। अनुभव हमारा कहे, हम इतना अनुभवी बाबा हमको बना रहा है, हर कदम पर क्या ज्ञान नहीं दिया है, क्या हमको बताया नहीं है, क्या अभिच्छु रखा है। अमृत वेले इतनी खजानों से भरपूर करता है, सारी गोडाउन खोल कर रखता है, शांति की, शक्ति की, प्रेम की, पवित्रता की, गिनती से नहीं देता है। आज माँ बाप पैसा देते हैं तो गिनती करके देते हैं, भगवान हमारा माँ बाप है जो गिनती से नहीं देता है। बच्चे तुमको जितना चाहिए उतना भर लो। हम लोगों को हदों से निकाल करके बेहद में ले गया। हम लोग यही समझते कि हम परिवार के, हम माँ हैं, हम बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे के माँ बाप हैं। बाबा ने क्या कहा? तुम विश्व की माँ हो, तुम पूर्वज हो, तुम विश्व के पिता हो, सारे बच्चे हमारे हैं। अब इतने बच्चे, करोड़ों बच्चे जिनके हों और उनको नाश्ता देनी हो, खाना देनी हो, नींद आएगी? अब करोड़ों बच्चों के नाश्ता खाना क्या देंगे? शांति का नाश्ता कराएंगे, सुख का भोजन कराएंगे, पवित्रता का उनको लंच देंगे। तो कितनी तैयारी अपने अंदर करनी पड़ेगी, कितनी शांति अपने अंदर सुबह सुबह बाबा से लेना है कि हमको करोड़ों बच्चों को शांति का दान देना है। सोचो, घर में 100 मेहमान बुलाना है तो कहीं मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेते हैं तो 100 के लिए लेंगे ना, या 50 के लिए लेंगे? 50 चलो दोबारा आकर ले जाएंगे, या उनको 50 लोगों को खिला के भेज देंगे, उनको बैठेंगे सब्जी लेके आते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं ना। और स्थूल में भी नहीं करते हैं। 100 का गेस्ट को बुलाते हैं तो 125 का प्रबंध करते हैं। यहाँ करोड़ों लोगों को शांति का दान देना है और भगवान खान खोल करके बैठा है। हम कितना शांति ले रहे हैं, कितना हमारे अंदर सुख की अनुभूति हो रही है। थोड़ा सा मिल गया, हम खुश हो रहे हैं कि हमको आज बहुत अमृत वेले शांति की महसूसता हुई है, बहुत सुख की महसूसता हुई है, बहुत खुशी की महसूसता हुई है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं हमारे बच्चे इतने भोले भाले हैं कि 2 मुट्ठी हीरा ले लेते हैं तो कहते हैं हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा है। बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है, हम 2 मुट्ठी हीरे से खुश हो रहे हैं। 2 मुट्ठी हीरा हम किसको बांटेंगे? खान की मालिक होंगे तो सारे विश्व को बांटेंगे हीरा। खान की मालिक होंगे तो सारे विश्व को शांति का दान देंगे। खान के मालिक होंगे तो सारे विश्व को पवित्रता का दान देंगे। तो हमको थोड़ी सी अनुभूति से खुश नहीं होना है, बाबा को थैंक्स देना है, उठना नहीं है, भरपूर हो करके सारे विश्व को वाइब्रेशन देना है, दान देना है, सारे विश्व की आत्माओं को राहत पहुंचानी है। अब आप कहेंगे कि हम संकल्प करेंगे तो सारे विश्व में पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, परफेक्ट है, पक्का है, पहुंचेगा। ब्रह्मा बाबा फ्लाइट में नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि सारे विश्व की आत्माएं यहाँ आएगी, सारे विश्व में संदेश पहुंचेगा। संकल्प ही किया ना। तो क्या आज सारे विश्व में सेवा नहीं हो रही है? ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद ही सेवा शुरू हुई है, विश्व की सेवा। तो बाबा
संकल्प से सारे विश्व की सेवा कर सकता है, तो क्या हम बाबा के बच्चे संकल्प से शांति का दान सारे विश्व को नहीं दे सकते हैं? संकल्प से अपनी पवित्रता का दान नहीं दे सकते हैं? सोचो, ये शांति वन क्या था? शाम को 6 बजे यहाँ से रोड से हम लोग माउंट जाते थे, डर लगता था, भूतों की अड्डा थी, भयावह था। आज यहाँ तपस्या करके क्या हो गया? मधुबन बन गया, चमन बन गया। जिधर जाओ वहाँ शांति ही शांति है, पवित्रता ही पवित्रता है, सुख की अनुभूति हो रही है। चाहे 2 बजे रात को घूमो, 11 बजे रात को घूमो, या 3 बजे उठ के योग करने आते हो, महसूसता होती है नहीं होती है? कैसे हुआ? ये धरनी पर तपस्या करने से हुआ। तो आज हम ये कह रहे हैं कि क्या आप लोग अपने घरों में तपस्या करें, 24 घंटा में 5 बार बाबा को बुलाएं, 10 बार बुलाएं, हर घंटे बुलाएं, परम धाम जाएं और बाबा को लेकर आएं। बाबा हमारे घर चलो, देखो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए भोजन बना रहे हैं। जिस घर में 10 बार भगवान आएगा, बाबा आएगा, शिव बाबा आएगा, बाप दादा आएंगे, उस घर का वातावरण चेंज होगा या नहीं होगा? एक विद्वान, एक पंडित, एक संत, एक महात्मा घर बार छोड़ करके, स्ट्रेस से, झंझट से, लड़ाई झगड़ा से घर को छोड़ करके, रिश्तेदार को छोड़ करके जंगल में बैठ चला गया। भगवान को नहीं जानता है, भगवान का परिचय नहीं है, भगवान परम धाम में रहता है, उसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसको हठ है, नहीं हम तपस्या करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। और जा करके वो जंगल में बैठ करके कुटिया बना लेता है और वहाँ तपस्या करता है, तो उसके कुटिया का वातावरण इतना पावरफुल हो जाता है कि उस जंगल में हिंसक प्राणी उसके नज़दीक आकर के बैठ जाते हैं और हिंसा भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं? देखा नहीं होगा, सुना होगा ना, फलाने स्वामी के आश्रम में शेर घूमते थे, शेर आकर के बैठते थे। जो एक व्यक्ति घर से रूठ के गया है, तंग होकर के गया है, भगवान को नहीं जानता है, हट से अपने आश्रम का वातावरण शांत कर सकता है, तो क्या हे तपस्वी, हे राजयोगी, अगर हम अपने घर में तपस्या करेंगे, ऑफिस में तपस्या करेंगे, फैक्ट्री में तपस्या करेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ तपस्या करेंगे, तो उस तपस्या का स्थान पावरफुल नहीं होगा। लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं, हम करते नहीं हैं। योग करना है, शाम को सेंटर पर जाके योग करेंगे। जहाँ है योगी, जहाँ है वहीं योग है। योगी माने योग, योगी को और कुछ काम ही नहीं है। जहाँ रहेगा वहाँ तपस्या करेगा, जहाँ रहेंगे वहाँ बाबा का गुण गाते रहेंगे। तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ का वातावरण पावन नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तो अज्ञानी मनुष्यों को जो हमारे नज़दीक आएगा उसको सुख शांति की हम लहर नहीं फैलाएंगे, उसको अनुभूति नहीं कराएंगे। लेकिन अब अभ्यास नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो ख्यालात नहीं चलता है, जवाबदारी नहीं समझते हैं। हम इसलिए अवतरित आत्मा हैं, हमारी ये जवाबदारी है, मुझे ये कर्म करना है। एक एक सेकंड हम अपनी जवाबदारी को समझें। इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने दिया है, सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए चुना है, कोई खेल तो थोड़ी है। तो अपनी जवाबदारी को हम समझें, हम कितने बड़े जवाबदार व्यक्ति हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नंबर 1 आना है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना है, गोल्ड मेडल लाना है, तो कहाँ भी रहेगा उसके बुद्धि में पढ़ाई घूमती रहेगी, उसके बुद्धि में लेसन घूमता रहेगा, उसके बुद्धि में पढ़ाई की चिंतन रहेगी।
हम बाबा के बच्चे जहाँ भी रहें, बाबा ड्रामा में जो भी पार्ट दिया हो, कर्म करने के लिए पार्ट दिया है, बुद्धि तो हमारी बाबा से लगी रही है ना। तो हम सारा दिन बाबा से बातें करते रहें, बल्कि कोई कठिनाई हो जाए बाबा को साथ बुला लें, बाबा आओ मदद करो, दोनों मिल करके काम करेंगे। देखो आज लौकिक माँ बाप बच्चे को भेजता है सब्जी लाने के लिए, मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसको ध्यान कहाँ रहता है? लौकिक पिता घर में बैठा है, ध्यान रहता है बच्चे के ऊपर, बच्चा आया नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए भेजा है, फलाना सामान खरीदने के लिए भेजा है। चिंता उसको होती है कि बच्चे की चिंता होती है? माँ बाप को चिंता होती है, भेजने वालों को चिंता होती है। तो हमारी चिंता किसको करना है? बाबा हमारी चिंता कर रहा है, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बाबा ने श्रीमत दिया है बस चलते रहें, धून में रहें, लगन में रहें बस, और कुछ नहीं दिखाई दे। इतना लगन में रहें कि हमारे साथी जो हमारे साथ चलने वाले हैं, हमारे नज़दीक आने वाले हैं, उनमें भी उमंग की लहर फैला दें, उनमें भी लगन की ज्योति जगा दें। ये है ज्ञान, ये है तपस्या। इस तरह की हमको तपस्या करना है। हम लोगों पर अपना छाप डाल दें। आज दादियाँ हमारी आती है, लहर फैला देती है, फैलाती है कि नहीं फैलाती है? लोगों में खुशियाँ बांट देती है। कोई टोली नहीं खिला रही है, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन। तो हम इतना बाबा के साथ योग करें, तपस्या करें, इतना बाबा को शुक्रिया करें, बाबा हमारे से दूर न जाए। अगर बाबा बाप दादा हमारे साथ है तो किसी को हम वासना नहीं दे सकते हैं। दादियाँ दे रही है, बड़े दे रहे हैं, उनसे वासना मिल रही है, बड़ों से हमको शकुन मिल रहा है, तो मेरे से शकुन लोगों को नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि हम बाबा को याद नहीं करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में हैं, हम इसी दुनिया के दुनियादारी में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज हम जैसे दो फ्रेंड हैं, हम दोनों ने दुकान किया, हम बाबा के बच्चे बन गए, और एक हमारा साथी बाबा का बच्चा नहीं है, वो बिजनेस में वो दुकान ही करता है। उसका दुकान आगे बढ़ गया, 2-3 दुकान बना लिया, बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, और हमारा ही पार्टनर, हमारा ही साथी, और हम एक ही पुराने फ्लैट में हैं, एक ही दुकान है, उसी में ही हैं। तो हमारा ध्यान जाता है, अरे हमारा ही साथी, उसने 2 दुकान 4 दुकान खरीद लिया, उसने बंगला खरीद लिया। हमारा बुद्धि उधर जाता है उसके कमाई में, उसके इनकम में। अरे हम विश्व के मालिक बाबा मुझे बना रहा है, हमारा महल वहाँ होगा। कहाँ होगा? हीरे जवाहरात के हमारे महल होंगे। वो तो ये मिट्टी के और ईंट पत्थर के 3 बंगला बनाया है। हमारा बंगला कैसा बन रहा है? उधर हमारी बुद्धि नहीं जाती है, उसके बंगले में बुद्धि जा रही है, उसके गाड़ी में बुद्धि जा रही है। उसके 2-2 गाड़ी आ गए, हमारे पास तो पुरानी ही गाड़ी है। नहीं, इतना नशा होना चाहिए। अरे ये तो पुरानी गाड़ी पुरानी दुनिया में है, हमारे लिए तो बाबा कहाँ ले जा रहा है? वो फ्लैट खरीद रहा है, हमारे लिए तो बाबा महल बना रहा है। वो गाड़ी खरीद रहा है, हमारे लिए बाबा हर व्यक्ति के लिए पुष्पक विमान होगा। बाबा ने कहा है कि नहीं होगा? हर का पुष्पक विमान होगा कि नहीं होगा? यहाँ माँ बाप के पुष्पक विमान में हम भी बैठ के जाएंगे? नहीं, बच्चों का अलग होगा, माँ बाप का अलग होगा। भगवान ने कहा है तो हमको इतनी नशा होनी चाहिए, इतना उमंग होना चाहिए कि वो कमाई करने वाले का बुद्धि हमारे में जाए, हमारी उसमें बुद्धि न जाए। वो कमाई करने वाले की बुद्धि हमारे में जाए कि इनके भल दुकान चलते नहीं हैं, साधारण हैं, लेकिन चेहरे पर इनकी रौनक है, रूहानियत है। वो पूछने आए कि कमाई हम कर रहे हैं, धन इकट्ठा हम कर रहे हैं, और खुशी आपको हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्या करते हो?
फिर उसको बाबा का ज्ञान दें, परिचय दें। देखो सेवा होती है कि नहीं होती है। ये रियल सेवा ये है। इस तरह की हम लोगों को सेवा करनी है। धुन में रहना है तो ही जाकर के हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमको अपने ऊपर अटेंशन देना है कि नहीं, हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, हमको देवता बनना है। हम परिवार में रहें, समाज में रहें, जहाँ भी रहें, कुछ अगर हो गया तो नाराज न हो, गुस्सा न करें, तेज मुख से न बोलें, अब शब्द न निकले, पी लें, उसको संभाल लें, तो कहेंगे कि नहीं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई अवतरित व्यक्ति हैं, कहीं फरिश्ते व्यक्ति हैं। इतना नुकसान होने के बाद इनके मुख से कोई आवाज़ नहीं निकली है। वहाँ बाबा प्रत्यक्ष होगा। वहाँ लोग पूछेंगे आप कहाँ जाते हैं, इतना सहन शक्ति आप में कहाँ से आई है। ये है प्रैक्टिकल ज्ञान। इतना हम लोगों को प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए। इस तरह के जीवन बाबा हमारे से ये आस रख रहा है। नहीं केवल हम बाबा के बन गए, मधुबन आ गए, ठीक है, लेकिन जहाँ भी रहें मधुबन बनाएं। हम यहाँ से क्या प्रेरणा लेके जा रहे हैं? घर को मधुबन बना दें। इतने भाई बहने बैठे हैं, हजारों भाई बहने आए हैं, 1000 मधुबन हो जाए तो बाबा की सेवा नहीं होगी, प्रत्यक्षता नहीं होगी। लोग यहाँ भाग करके नहीं आएंगे कि भाई ये घर इनका इतना पावन है, पवित्र है, इतना अच्छा वाइब्रेशन है, तो इनका हेड क्वार्टर कैसा होगा, इनका मधुबन कैसा होगा। चिंता लग जानी चाहिए कि नहीं बाबा ने ये श्रीमत दिया है, मैं कब पालन करूँगा, कब अपने जीवन में उतारूँगा। आज ये शरीर छूट जाए तो बाबा को कब प्रत्यक्ष करेंगे? शरीर का कोई भरोसा है? मम्मा कहती थी कि ये अंतिम श्वास चल रहा है। इतना वो मम्मा, इतना उन दिनों में जबकि तपस्या का कोई ये नहीं था, उन दिनों में मम्मा 2-2:30 बजे उठ करके तपस्या करती थी। तपस्या हमारी इंडिविजुअल है। ये नहीं है कि हम संगठन में ही योग करेंगे, नहीं, हमको परफेक्ट बनना है, मान बनना है, देवता बनना है, तो हमारा अलग ही तपस्या का टाइम है। देवताएं संगठन में नहीं वो तपस्या करते हैं, अपना वो धुन में रहते हैं। बाबा 2-2:30 बजे उठ जाता था। एक बार की प्रैक्टिकल बात है कि अभी भाई वो यहाँ हैं, वो भाई पहरा दे रहे थे, 2 बजे बाबा के खिड़की पर गए कि बाबा क्या कर रहा है जरा देखें। तो बाबा पूछते हैं बच्चे कुछ चाहिए क्या? तो बोलता है भाई कि नहीं बाबा हम पहरा दे रहे हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। तो बाबा जवाब दे रहे हैं कि जो विश्व को पहरा दे रहा है वो बच्चे, उसको पहरा आप क्या दोगे? इतना समय उठ करके बाबा याद करता था। अगर हम लोगों को शरीर साथ दे रहा है तो सुबह सुबह उठ करके इतना प्यार से बाबा को याद करें, इतना बाबा को याद करें। बाबा हमारे से अलग हो नहीं, हमारे अंदर बाबा, जब इतना हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे कर्म से दिखाई देगा, बेहद का वैराग होगा, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होगी। कैसा भी परिस्थिति आएगा मुख से आवाज़ नहीं निकलेगा, रूहानियत निकलेगी, वाइब्रेशन निकलेगा। इस तरह का जीवन बाबा ये हम बच्चों से चाहता है। हमारे बच्चे प्रैक्टिकल फरिश्ता दिखाई दें, प्रैक्टिकल हंस, होली हंस बने, किसी के अवगुण नहीं दिखाई दे। आज क्या कहते हैं, आज हर भाई बहनों को अवगुण ही दिखाई देता है। बाबा जो त्रिकालदर्शी है, उसके वतन में बहुत बड़े बड़े टीवी लगे हैं, लेकिन बाबा कहता क्या है? बच्चों की गलती को बाबा देखता नहीं है। बाबा को आंखें नहीं है जो बच्चों को गलती को देखे। अगर गलती हम बाबा के पास सुना भी देते हैं तो बाबा क्या कहता है? बच्चे पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ, अभी से तुम रेस करो। और हम बाबा के बच्चे किसी की गलती देखते हैं, गांठ बांध कर रखते हैं 6 महीना 6 साल तक,
फलाने में एक कमी, फलाने जगह भूल हुई थी, अरे 6 साल में वो परिवर्तन हो गया और उसकी गांठ को हम अभी तक बांध कर रखे हैं। नहीं, ये हमारा दैवी परिवार है, संगठन है, ईश्वरीय परिवार है। हम किसी की कमी कमजोरी देखने नहीं आए हैं। हम किसी को कमी कमजोरी को सुधार नहीं सकते हैं, वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो हम देखें क्यों? वो अपना घर साफ करने में लगा हुआ है और हम उसके किचड़ा उठाने में लगे हैं। कितना होशियारी कर रहे हैं। किसी में कोई कमी है तो वो योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, हमारी ये कमी दूर हो जाए। और हम उसकी कमी को उठा करके अपने पास गठरी बांध करके रख रहे हैं। ये महारथी है, इसमें ये कमी है, ये कमी है। वो लगा है कमी निकालने में, एक दिन में तो कोई संपन्न बनने वाला नहीं है। और हम इतना समझदार निकले कि उसकी कमी को उठा करके गठरी बांध करके हम बैठे हैं। नहीं, हमारा वो काम नहीं है। बल्कि अगर हमारे से नहीं देखा जाता है तो उसको योग का दान दें। बाबा ये महारथी है, पुराना है, बाबा का अनन्य रतन है, इसमें ये कमी नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म। आज से योग इतना पावरफुल करें कि वो योग का दान से वो ख़त्म हो जाए। ये है हमारी प्रैक्टिकल जीवन, ये है सहयोग। हम किसी को कमी को ना देखें। एक जन्म के लिए लोग कितना कमाई कर रहे हैं, हम 21 जन्मों के लिए क्या कर रहे हैं? सोचो, अपने आप से बातें करें। देखो, नई नई रास्ता आएगा, नया नया प्रेरणा आएगा, नई उमंग आएगा आपके जीवन में। नहीं बाबा, हम आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। इस तरह से समय आ करके पहुंचा है, वो अब इशारा मिल रहा है। एक कहानी है, सुना भी होगा आप लोगों ने। 2 बंदर वो झाड़ पर बैठे थे, बंदर और बंदरी। आवाज हुई, कूदो परी बन जाओगे। बंदरी ने सुना और कूद गई, सोचा नहीं, परी बन के घूम रही है। बंदर देखा कि अरे ये तो आवाज़ होता ही रहता है। जब उसके नीचे बुद्धि देखा, दृष्टि गई, तो बंदरी तो परी हो गई। तो वो भी देखा देखी जंप लगाया, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। भगवान को उलाहना देने लगा कि हमको आपने परी नहीं बनाया, उसको परी बना दिया। तो बाबा भगवान ने ये कहा कि समय पर जो काम होता है वो परफेक्ट होता है। तुम समय को चूक गया, तो ये समय है परी बनने का। ये बाबा का इशारा बार बार मिल रहा है। इस समय को हम खोए नहीं, इस समय से हम लाभ लें। ये दोबारा इशारा नहीं मिलेगा, ये लास्ट अंतिम इशारा हमारे लिए है। आगे पीछे ना सोचें, इधर उधर ना सोचें, उनको ना देखें। नहीं, जो जंप लगाएगा वही परी बनेगा। तो इस तरह की हमारी ख्यालात हो, इस तरह की हो। हमको किसी को देखना नहीं है, हम किसी को देखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम परिवर्तन होने के लिए आए हैं। परिवर्तन तभी होगा जब अपने में धून होगा, लगन होगी, उमंग होगा, उत्साह होगी। ये हमेशा ये कंगन बांधना है नहीं। हमने देखा बड़ों को, दादी को देखा, बड़ी दादी को देखा। शाम को पांडव भवन छोटा सा था, उन दिनों में तो ये शांति वन था भी नहीं। दादी रेस्ट में जा रही है, 3 बज गया है, पांडव भवन के गेट से पार्टियां आ रही है। दादी रुक करके और उनको हाथ हिलाती है। हमारी दीदियां बोलती है कि नहीं दादी चलो ना, शाम को हम मिला देंगे। या तो नहीं, चलो तुम चलो, हम आ रहे हैं। और मुस्कुरा करके दादी हाथ ही हिलाई है, कुछ खिलाया नहीं, टोली नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उतने में भाई बहनें खुश हो गए। थकावट ट्रेन की चली गई। ये सेवा है। अपनी सेवा, अपनी टाइम, अपना पर्सनल टाइम दूसरों के लिए देना है। कब दाता है ना, कब सतयुग में चल करके देंगे क्या? सतयुग में किसी की दरकार होगी नहीं। द्वापर में परिचय नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। ये संगम पर
बाबा ने ज्ञान दिया है, बाबा ने जानकारी दी है। कमाई का टैक्ट, कमाई का अकल, कमाई का चिंतन बाबा ने अभी दिया है, ये अभी यूज करना है। सतयुग के इंतजार में नहीं रहिए भाई कि हम सतयुग में चल करके प्रदर्शनी करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। शांति की, शक्ति की, प्यार की अनुभूति करानी है, हर आत्माओं की करानी है तो यहाँ करानी है, क्योंकि सभी दुख अशांति से परेशान हैं। सतयुग में तो किसी को शांति चाहिए नहीं हो, शांति ही शांति है। सुख चाहिए नहीं, सुख ही सुख है। प्रेम चाहिए नहीं, क्योंकि वहाँ घृणा होती नहीं है, क्रोध होता नहीं है। यहाँ एक दूसरे में घृणा है, द्वेष है, यहाँ प्रेम चाहिए, यहाँ सत्यता चाहिए, यहाँ रूहानियत चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, प्रकृति को चाहिए, तत्वों को चाहिए। सभी अशांत हैं तो हम सुबह सुबह उठ करके बाबा से इतनी शक्ति लें और तत्वों को, प्रकृति को, सभी को हम दान दें। रोज हल्का होने के लिए बाहर में आसमान के नीचे खड़े हो जाएं और बाबा से ये कहें कि अगर मेरे से कोई भूल हो गई है, किसी को मैंने तकलीफ़ दिया है, किसी को कष्ट दिया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे से जाने अनजाने कोई तकलीफ़ किसी को मैंने दिया है तो उसे क्षमा लेता हूँ। हल्के हो करके तपस्या करिए, हल्के हो करके रहिए, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से मोह नहीं, एकदम योगी, मतलब कि निराधार, कहीं भी नहीं। हमारे दादियों को देखो, यज्ञ चला रही हैं लेकिन किसी में महत्व नहीं है। ये आए तो ही मैं जाऊं, नहीं, जो आया उनके साथ चल दिया। तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। हम बाबा को, दादियों को देखते हैं तो क्या सीखते हैं? ये सीखना है, ये ले जाना है मधुबन से, ऐसी जीवन बनानी है। अभी दादियाँ कहाँ कहाँ जाएगी? अब हम सबको दादी दादा बन करके जहाँ जाएं लोगों को भाषण देनी है, लोगों को बताना है हम बाबा के, परमात्मा के हम बच्चे हैं। हमारे को देख करके लोगों को प्रेरणा आए, ये अनुभूति हम लोगों को, ये चीज़ हम लोगों को देना है। ये लास्ट पुरुषार्थ यही रह गया है। बाबा यही चाहता है सब बच्चे हमारे फरिश्ते बन जाएं। कोई मेरा तेरा नहीं, मेरा कोई बाउंड्री नहीं, मेरा सेंटर नहीं। बाबा के बच्चे कहीं भी, किसी भी शहर में गाड़ी में स्टिकर देखते हैं शिव बाबा का, बाबा के बच्चे का, हमारा ये है, अपनापन लगता है ना। उसी तरह हमारे से लोगों को अपनापन लगे, हम स्टिकर देख करके अपनापन लगता है, हमारा ऐसा कर्म हो लोगों को अपनापन लगे, नहीं यही हमारा परिवार है, ये हमारे ही हैं। इस तरह की हम लोगों को भाषणा देनी है, इस तरह का पुरुषार्थ करना है, ऐसी परिवार बनानी है। इसलिए बाबा हम लोगों को चुना है। तो हमारा यही रहेगा कि जहाँ रहें बस बाबा की प्रत्यक्षता में लगे रहें और अपने को परफेक्ट अंजिल बनाएं। ओम शांति। थैंक यू।